ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और क्योंकि इस तरह के कानून जो मौजूदा बीजेपी सरकार लागू करना चाहती है, कहीं ना कहीं ये हर वो समाज के लोगों के लिए, हर वो लोगों के लिए और ख़ास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। गद्दार वतन उसको भगाया जाए, काले कानून बनाए जो भी भारत में। और एनआरसी अगर हमारे देश के अंदर पहले भी इसके लिए धरना प्रदर्शन शाहीन बाग वहीं से बनाया गया, तो हम लोग सीए का विरोध करते हैं और हमेशा से करेंगे, डरते नहीं हैं कि बांध कर अब कफन सर पे निकले हैं हम, कि बांध कर अब कफन सर पे निकले हैं हम। अरे यूं शहादत से कब हम डराए गए, मेरी तारीख भी देख ना ज़ालिमों, हम उभरते गए जब दबाए गए। और थे लोग बस तीम यूं तो मगर सिर्फ मेरे ही घर क्यों जलाए गए। और ये फैसले का वक्त है, तो इस फैसले को सही से लिया जाए, मेरी एक राय है। बाकी मुझे जो बातें करनी थी मैंने अपने शायरी के जरिए से कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। और बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डाले। कि यूं सितम पर सितम हम पे ढाए गए, कि यूं सितम पर सितम हम पे ढाए गए, इस तरह हम ही क्यों आजमाए गए। और थे लोग बस तीम यूं तो मगर सिर्फ मेरे ही घर क्यों जलाए गए। कि ए हुकूमत के ज़ालिम ये तुम भी सुनो, कि ए हुकूमत के ज़ालिम ये तुम भी सुनो, हम न हारे कभी ना हराए गए, हम न हारे कभी ना हराए गए। जो लोग मिटाने की बात करते हैं और डराने की बात करते हैं, एक शेर मैं नज़र करना चाहता हूँ। अगर हक बात, असद बस्तवी साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। और बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी। नज़रिया को समझें, शेर मुलादा करें। कि यूं सितम पर सितम हम पे ढाए गए, कि मेरी तारीख भी देखना ज़ालिमों। मेरी मुराद वो कि जहाँ जुल्म हो रहा है, जो भी लोग जुल्म करते हैं, कि मेरी तारीख भी देखना ज़ालिमों, हम उभरते गए जब दबाए गए। कोई कुछ भी कहीं भी जराइम हुए, सिर्फ मुस्लिम निशाने बनाए गए। भाजपा की एक नीति है कि जहाँ भी कोई जुल्म हो, जहाँ भी कोई ज़्यादती हो, तो उसको एक जाति और धर्म पर देखा जाता है। तो मैंने इस नज़्म के ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी तारीख भी देखना ज़ालिमों, हम उभरते गए जब दबाए गए।
कोई कुछ भी कहीं भी जराइम हुए, सिर्फ मुस्लिम निशाने बनाए गए। लेकिन हम डरते नहीं हैं कि बांध कर अब कफन सर पे निकले हैं हम, कि बांध कर अब कफन सर पे निकले हैं हम। अरे यूं शहादत से कब हम डराए गए, यूं सितम पर सितम हम पे ढाए गए। और थे लोग बस में यूं तो, मगर सिर्फ मेरे ही घर क्यों जलाए गए। कि ऐ हुकूमत के ज़ालिम ये तुम भी सुनो, ऐ हुकूमत के ज़ालिम ये तुम भी सुनो। अरे हम न हारे कभी ना हराए गए, हम न हारे कभी ना हराए गए। गुलों को खार बोला जा रहा है, मुल्क के जो हालात हैं कि गुलों को खार बोला जा रहा है, ये क्या क्या यार बोला जा रहा है। और लहू में जिनके खुशबू है वफ़ा के, लहू में जिनके खुशबू है वफ़ा के, उन्हें गद्दार बोला जा रहा है, उन्हें गद्दार बोला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल ये रहेगा कि किशनगंज के अवाम के लिए क्या सही कदम रहेगा, क्या करना चाहिए। आपने नफ़रत की बात की, आपने मुसलमानों के साथ हो रही जुल्म ज़्यादती पर शेर कहते हैं, तमाम चीज़ें बात की। जो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं वो लोग तमाम चीज़ों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे किशनगंज, मैं भी अपने ज़िला से हूँ और मैं भी इसी धरती का एक बेटा हूँ, इसी धरती का एक लाल हूँ। और मेरे से अच्छे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर इस ज़िला में रहते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत से घरों में अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो लोगों को जो भी फ़ैसला करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपके एक वोट से तकदीरें बदलती है, आपके ज़िले के ही नहीं बल्कि आपके आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की तकदीर व तदबीर, वो दोनों चीज़ें बदलती हैं। तो हर वो वोट को ज़ाय होने मत दें। आप ऐसों को आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए और ये फ़ैसले का वक्त है, तो इस फ़ैसले को सही से लिया जाए, मेरी एक राय है। बाकी मुझे जो बातें करनी थी मैंने अपनी शायरी के ज़रिए से किया, पैगाम तक इस पैगाम को पहुंचाया जो सच्चाई है। शायरी की आपने बात की, तो आपकी शायरी पर अगर गौर करें तो आप बीजेपी जो देश में जो तमाम चीज़ें करे उसके खिलाफ है, ये साबित हो रहा है। तो फिर आप कांग्रेस के साथ है या ईमान के साथ है? बिल्कुल, मैं बीजेपी का शुरू से ख़िलाफ़ रहा हूँ। बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम जो ऐसी पार्टियाँ जो हमारे लोगों पर जुल्म ढा रहा है और जो हमारी बात नहीं करना चाहते, उन तमाम पार्टियों के ख़िलाफ़ पढ़ा हूँ। बहुत से ऐसे हैं, मैं केजरीवाल के भी ख़िलाफ़ पढ़ा हूँ। जब दिल्ली के अंदर बेगुनाह लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया और कोरोना के वक्त में कुछ ऐसी बातें की गई जो हमारे धार्मिक चीज़ों पर सवाल उठाए, तो मैं केजरीवाल के ख़िलाफ़ भी पढ़ा हूँ और वो अलग बात है। तो बीजेपी के ख़िलाफ़ शुरू से रहा हूँ और इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसा कदम ऐसा नहीं किया कि जिसमें हमारी बात हो, बल्कि हमें मिटाने की, हमें बिल्कुल से तोड़ने की बात करते हैं। तो अब रही बात MIM या कांग्रेस या जदयू, तो वो फ़ैसला, ये मेरा अपना विचार है, लेकिन लोग भी समझते हैं तो मैं लोगों पर छोड़ता हूँ और लोग अपना फ़ैसला करेंगे। और कुछ मुल्क के हालात पर अगर आपको याद हो आखिर में जिससे अपने शेरों के जरिए का संदेश देना चाहे? देखिए, मैंने कई शेर आपको कहा है कि एक शेर मुझे एक शायर का याद आता है कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें ख़ुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें ख़ुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला।
अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तो बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अस्सलाम।